कृष्णा हेगड़े जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं भाई, 2022 में आपने उद्धव ठाकरे के साथ रहते रहते खेल कर दिया, अब फिर 2026 आते आते आप पता नहीं कौन सा खेल करना चाहते हैं। कहते साहब ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ये तो क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ये सब? देखिए अजीत भाई, हमको कोई खेल करने की जरूरत नहीं है, ना कोई हम ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं। 2022 के पहले उद्धव जी ने ही खेल कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो गए थे कांग्रेस के साथ, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लॉयलिस्ट बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला जो शिवसैनिक है, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गया। तो ये मौका तो उद्धव जी के पास भी था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं चले जाऊंगा कांग्रेस के साथ, बाला साहेब की आइडियोलॉजी छोड़ दूंगा, तो उनका जो दाव है वो फीका पड़ गया। दूसरी बात यह है, जो तहसीन भाई ने भी कहा, किशोर भाई ने भी कहा कि वॉशिंग मशीन प्रलोभन, अरे भाई आप 1 2 4 लोगों को दे सकते, इधर तो उद्धव जी के 90% नेता और 90% पार्टी उनको छोड़ के चली गई। अभी 90% पार्टी छोड़ के चली गई, उसको क्या आप बोलेंगे वॉशिंग मशीन? सभी कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। तीसरी बात यह है कि यह मानना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अब फेसबुक लाइव पार्टी बन चुकी है। अभी जो सांसद वहां पर आए थे वो भी फेसबुक लाइव पे है, उद्धव जी भी फेसबुक लाइव पे है, ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, सांसद मातोश्री नहीं पहुंच रहे, तो भाई हमारी गलती है क्या? आप नहीं, मुझे लेकिन बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपके ही सांसद, आपकी पार्टी के सांसद है प्रताप राव जाधव, जो कि केंद्र में आपके सपोर्ट से मंत्री भी है, वही कह रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, जो उद्धव जी के वहां हो रहा है वो तो हम कहेंगे ही। जब आज मीटिंग बुलाया उद्धव जी ने, 5 लोग ऑनलाइन पे आ गए और दूसरे लोग वहां 4 लोग प्रेजेंट ही में थे। अभी किशोर जी इतने इमोशनल हो गए, उनको मालूम है कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है, हम क्या बता सकते हैं? वो खुद स्लोली स्लोली बता रहे हैं आपके जी न्यूज पर कि उनका पार्टी का क्या हालत है, क्यों लोग रोज छोड़ के चले जा रहे। 90% कार्यकर्ता, किसी नेता को तो छोड़ दो, कार्यकर्ता 90% छोड़ के चले गए। 4 4 5 5 ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, आप कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और ये सब अपने आप। नवीन जिंदल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, इतने सांसदों का करेगी क्या बीजेपी समर्थन लेकर के? सरकार तो इनकी चली रही है, क्यों चाहते हैं कि और समर्थन मिले? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? अंजित भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये, किशोर भाई कह रहे थे कि नेता को, ईमानदार नेता चाहिए विपक्ष को, ये बात सही है, देश को ईमानदार नेता चाहिए, लेकिन नेता तो आपको ईमानदार चाहिए, लेकिन नेतृत्व तो ईमानदार कब बनेगा? आप क्या समझ रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने ईमानदारी से नेतृत्व किया क्या? पूछ लो बादल देवनाथ जी से, और या फिर एनसीपी में पूछ लो। एनसीपी में अगर शरद पवार जी ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे होते तो एनसीपी के टुकड़े नहीं हुए होते, उनका भतीजा उनको छोड़ करके नहीं जाता। और यही नहीं, कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है, कांग्रेस में भी ईमानदारी से नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व ईमानदारी से नहीं, वो बेईमानी से चलेगा, बेईमानी से काम करेगा, और इनको नेता ईमानदार चाहिए, और फिर कहते हैं हमारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है, आदमी जब तक सह सकता है तब तक सहता है, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको लगता है कि मेरी बात सुनी जाएगी, तब वो वहां से निकल करके जाता है। वो किसी भी दल में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो एनसीपी में हो, चाहे वो शिवसेना में हो, चाहे वो टीएमसी में हो, किसी में भी हो, जब उसको लगता है कि एक तरफ कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे आप, केवल वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, जो आप कहेंगे जिसको थोपेंगे वही चलेगा, तो एक समय तक आदमी जब तक सहेगा, जब तक उसको लगेगा कि अब इसकी अति नहीं हो रही है, और जैसे ही उसको रास्ता मिलेगा तो निकलेंगे। फिर आपको उनको कहिए कि ईडी के कारण निकल गए, फिर कहोगे सीबीआई के कारण निकल गए, वॉशिंग मशीन आ गई। ये सब नहीं कहना चाहिए। आप देश की जनता का अपमान मत करो, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान मत करो। इस देश की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए नेतृत्व को ईमानदार होना चाहिए। और दूसरी, यहां तक रही बात अजीत भाई, जो आपने कहा कि भाजपा इतने सांसदों का क्या करेगी, भाजपा कुछ करे या ना करे, लेकिन इस देश को सारे सांसद राष्ट्रहित में काम करने वाले चाहिए। इस देश को वो लोग चाहिए जो राष्ट्रहित में काम कर सके। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जितने लोग हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अगर वो भी आकर के अपने क्षेत्रों में काम करें, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी गजब की चीज है कि वो अपनी पार्टी में रहते हैं तो देशहित का काम नहीं करते हैं, बीजेपी के समर्थन करने लगेंगे तो वो राष्ट्रहित का काम करने लगेंगे।
मैंने कहा अंजित भाई सभी को करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो टीएमसी है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, दूसरे जो विपक्ष के जितने सांसद हैं, अपने क्षेत्रों के अंदर ईमानदारी से काम कर रहे होते, उनके क्षेत्रों के अंदर विधानसभाओं के अंदर दूसरी पार्टी कैसे जीतती, कैसे जीत करके? चलिए सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त बादल देवनाथ जी हमारे